हम बात करेंगे सोमनाथ भारती जी से। सर, आज जो आप लोगों का एक आवाज़ है, ये आवाज़ कितना देशवासी हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली शहर की कितना साथ देंगे? आपको लगता है कि आवाज़ आज घर घर के में पहुँचे हैं? आज की आवाज़ सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी खतरनाक आवाज़ बनी भाजपा और कांग्रेस के लिए। भाजपा और कांग्रेस अभी तक पूर्ण राज पर राजनीति करती रही है, लेकिन पहली बार एक पार्टी, आम आदमी पार्टी आई जिसने बाकायदा ये नारा घर घर तक पहुंचाने का दिया है। क्योंकि हमने 3 साल में अनुभव किया कि पूर्ण राज नहीं होने के कारण कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, हमको नहीं, दिल्ली वासियों को, जिन्होंने कि पूर्ण बहुमत से हमको जिताया। कुछ भी करना हो, सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, स्कूल बनवाना हो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाना हो, हर चीज़ में अड़चन है एलजी का। और एलजी के जरिए एलजी तो मोहरा है, अड़चन है केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को मान लें, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी 2014 के चुनाव में कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और इसी के बेसिस पे उनको 7 एमपी की सीट मिली। अब आज जब उन्होंने 4.5 साल बाद इसको पूरा नहीं किया है, तो दिल्ली की जनता उनको नकारने वाली है। हम घर घर जाएंगे, हमारे विधायक घर घर जाएंगे, इस बात को उजागर करेंगे कि अगर आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, अगर आपके हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, अगर आपके फलाने काम नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। तो जब तक उनको वास्तविकता से हम अवगत नहीं कराएंगे, तब तक मुसीबत बनी रहेगी। इसलिए आज का जो केजरीवाल साहब का आह्वान था कि अब हमको ये लड़ाई घर घर ले जानी पड़ेगी और हर आदमी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि भाई आप सड़क पे आएँ और इसको इतनी बड़ी मूवमेंट बना दें कि मोदी साहब घुटने टेक दें और कहें भैया हम दे रहे हैं। सर, जो मोदी साहब है वो घुटने टेकेंगे, क्योंकि पूरा सत्ता उनके हाथों में है। समुद्र में डूब जाते हैं किश्ती, उसे तो तूफान कहते हैं, क्योंकि तूफान से टकरा जाए उसे तेल दौड़िया केजरीवाल जी और आम आदमी क्योंकि ऐसा है, देंगे हम प्रधानमंत्री के। ऐसा है कि मोदी साहब हो या कोई भी हो, ये जनता 5 साल के लिए आपको मौका देती है, 5 साल बाद फिर एग्जामिनेशन आपका होता है। तो जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि 50% एक्सेस हो गया स्विस बैंक के अंदर, तो कहाँ से ब्लैक मनी लेके आएंगे। जिन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आज सारे नौजवान अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं। हर जगह फेल्यूर है। एक काम गिनवा दीजिए जहाँ की मोदी सरकार सफल हुई है। तो दिल्ली वासी जहाँ तक कंसर्न है, दिल्ली वासियों के लिए एक ही मुद्दा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। सारी बातें तो एलजी के ऊपर आके टिके हुए सर। तो एलजी क्या मोदी जी का कठपुतली हो रहा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एलजी कठपुतली ही है मोदी के, क्योंकि एलजी तभी तक ऑफिस में है जब तक राष्ट्रपति उनसे खुश हैं, और राष्ट्रपति उनसे तभी तक खुश है जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे खुश है। तो ये बहुत संवैधानिक रूप में एलजी का वहाँ होना तभी तक संभव है जब तक कि मोदी जी उनसे खुश है। आप लोग का पहला कदम है ये? पहला कदम क्या है, ये तो अब तो बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई है। केजरीवाल साहब ने कह दिया, सारा कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, हम सब घर घर जाएंगे। सत्ता में रहते सभी कहते हैं सर। नहीं, हम तो कह रहे हैं, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता का आदमी घर घर जाने की प्लानिंग कर रहा है। ये अपोजिशन का काम था अदरवाइज, लेकिन सत्ता का आदमी इस वक्त सेंस कर रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार अपोजिशन कर रही है हमको, हम दिल्ली वासियों को अपने फेवर में लाने के लिए, उनको सच समझाने के लिए ये काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।